2024 इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। और इसके तहत ही हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 लोकसभा क्षेत्र, बलिया लोकसभा और सलेमपुर जिम्मेदारी संचालन के काम करते हैं। तो हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने साथियों के पूरे क्षेत्र में लहर फैल चुकी है। बहुत अच्छी पोजीशन हम लोगों की है। हमारे नेता जो पार्टी की हम लोग की गाइडलाइन है, उसके तहत पूरे प्रदेश में पश्चिम से तो सफाया लगभग हो ही गया है। अब पूरब में भी माहौल उसी तरह का बन रहा है। अभी 2 राउंड का चुनाव बाकी है। हम जहाँ तक समझते हैं कि पूरे पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है अंत हो रहा है। और जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी के तहत हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम 27 तारीख को प्रस्तावित हुआ है बलिया लोकसभा में। तो जो पार्टी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से झूठा आश्वासन दे के किसान, गरीब, बेरोजगार युवा सबके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इस बार का चुनाव जनता, किसान, मजदूर और बेरोजगार भाई बंधु लड़ रहे हैं। जैसा क्षेत्र में जाने पे पूरे प्रदेश में इसी तरह का माहौल बन गया। के साथ ही हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने जो भी निर्णय किया है, आप सभी को लगातार मिल रहा है। इसमें हम लोग की पार्टी अभी सत्ता में 2024 में जैसे ही आ रही है, तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो हमारे किसान फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आश्वासन दे करके इनकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी कहाँ होगी? किसान अभी कर्जे से त्राही कर रहे हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग की सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ़ी का काम इंडिया गठबंधन करेगा। आप एक सम्मानित जनपद पूरा पूर्वांचल समाजवादी पिछड़ा खड़ा कर रहा है, लेकिन बीच में थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं कि कभी आदमी इधर उधर हो जाता है। तो हम तो समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 साल से मैं लगातार काम कर रहा था, और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से बराबर ट्यूनिंग, मिलना जुलना, बातचीत चल रहा था। लेकिन जैसे हम लोग नीतीश जी पे भरोसा किए थे, लेकिन नीतीश जी ने जब आप पार्टी छोड़ करके, दल छोड़ करके चले गए, तो मैंने उसी दिन अपना निर्णय बदल लिया और समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया। और हमारी ज्वाइनिंग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज 2 साल से है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं लोकसभा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए पूरे पूर्वांचल में काम कर रहा था, पूरे प्रदेश में, जिसमें 2 लोकसभा क्षेत्र में पूर्णतः सलेमपुर और बलिया में मैं चाहता हुआ चुनाव लड़ना। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत नीतीश जी जब पैतरा बदल के चले गए, तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा कि जो आपका विचार होगा अखिलेश जी के ऊपर, वैसा ही मैं करूँगा। और मैं उस तरह से काम करते हुए चला आया। तो हमें टिकट मिले या हमारे सनातन बाबा को मिला है, या रामाशंकर विद्यार्थी जी को मिला है, या राजीव राय जी को मिला है, या अफजाल अंसारी जी को मिला है, या धर्मेंद्र सिंह जी को मिला है, या अखिलेश सिंह जी को, हम समझते हैं कि चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं इतना जानता हूँ कि पूरे पूर्वांचल से बीजेपी का नाम कोई जगह जगह गाँव में, गलियों में जाइए तो कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। और हमने आपको एक बात बताई किसानों की। दूसरी बात है कि जो युवा बेरोजगार है, देख रहे हैं उनका एग्जाम हो रहा है, परीक्षा में आप धांधली हो रही है, कितना नौजवान परेशान है। तो युवाओं के लिए जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा आश्वासन दे करके 14 से 24 तक आ गई, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, लेकिन कहाँ नौजवानों को नौकरी मिली। हम समझते हैं कि जो हमारे इंडिया गठबंधन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने जो निर्णय लिया है, पहली भर्ती खेमा 30 लाख की होगी हम लोग की सरकार बनने के बाद। जिस चुनाव मैदान में ने पाला बदला और आपने एक पाला बदल दिया, तो आप ये बताइए क्या रणनीति रहेगी इस समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी आपको मिली?